तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 14 करने जा रहे हैं, जो कि आपको दिया है ये, इसके ऊपर लेना है एंटी डेरिवेटिव। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद एक बार दोबारा से क्वेश्चन ले लिया, एंटी डेरिवेटिव 2x² - 3 की होल की पावर 4/3 और इनटू x³ dx। ये आपको दिया है क्वेश्चन, इसके ऊपर लेना है एंटी डेरिवेटिव। याद रहे बेटा, ये थोड़े से डिफरेंट तरीके से होगा और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट कॉलेजेस अपने पास पेपर में यानी कि सप्लीमेंट्री पेपर में देते आ रहे हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन फ्यूचर आपके पेपर में आ सकता है, तो इसको गौर से समझिएगा। स्टूडेंट जरा देखिए, इसमें जो बड़ी टर्म दी है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं, अगर मिसाल के 2x होगा तो बेसिकली पावर 1 बच जाएगी इसकी। तो जरा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे यानी कि आपको पता है जब हम डेरिवेटिव लेते हैं ऑटोमेटिकली ये वाली टर्म बन रही होती है। तो जरा देखिए, यहाँ पे छोटी पावर आएगी डेरिवेटिव लेने के बाद और यहाँ पे बड़ी पावर बनी हुई है x की। तो लिहाजा ऐसे क्वेश्चन को कुछ डिफरेंट तरीके से करेंगे। इस तरीके का क्वेश्चन जो इसके अंदर हमने जो जिस तरीके से हमने इसको क्वेश्चन को करना है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने पहले कर चुके हैं। लिहाजा अब आप इसको समझेंगे तो और ज्यादा अच्छे तरीके से आपको ये समझ आ रहा होगा। अच्छा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन बेटा, इस क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आपको एक हिंट दे दूं, आपने क्या करना है जरा देखिएगा। -3 की पावर 4/3। अब याद रहे कि बेटा यहाँ पे पावर क्या लिखी है, जो आपको जिसका डेरिवेटिव लेना है ना, जो बड़ी टर्म दी होगी जिसको आप y सपोज करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे किससे सोल्व करेंगे, सपोजिशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो याद रहे, जब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको x की पावर जो बड़ी चीज है वो क्या दी है, ये लिखी हुई है, तो x² है, ठीक है बेटा। तो x² दिया ना, तो ये जो x की पावर क्यूब है ना, इसको x की पावर स्क्वायर में तोड़ दें, ठीक है। और उसके अलावा x की पावर क्यूब को बराबर करने के लिए x मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात जरा समझ आ रही है, ये काम जरूर करना है, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन जब आपके पास आगे आएगा तो वहां पे भी यही चीज करनी होगी। तो इस बात को याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर जो बड़ी टर्म जो होगी ना, जिसको हम y सपोज करा करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में, तो उसमें जब देखिएगा x की पावर क्या है, x की पावर जैसे 2 है, तो लिहाजा जो आपको यहाँ पे ऑर्डर में दिया होगा ना, उसको आपने तोड़ देना x की पावर 2। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे x, क्योंकि अगला क्वेश्चन जब आएगा यहाँ पे मिसाल के तौर पर x की पावर 3 है और यहाँ पे x की पावर 5 होती, तो आप क्या करते, ये जो x की पावर 5 है ना, तो इसको x की पावर 3 और x की पावर 2 में तोड़ देते थे, ठीक है। इस तरीके जिस तरीके से यहाँ पे मैंने तोड़ा x की पावर 2 और x की पावर 1 में, इनको मल्टीप्लाई करूंगा, बेसिस ऐड हो जाएंगी, तो ये दोबारा से x की पावर क्यूब ही बन जाएगा। तो मेन चीज जो यहाँ पे याद रखनी है कि भाई जो मेन चीज जिसको आप y सपोज करेंगे, उसमें जो x का ऑर्डर होगा आपने उसको उसमें तोड़ देना सबसे पहले, और जो चीज बचेगी उसको बैलेंस करने के लिए आपने वो फिर मल्टीप्लाई कर देना है। तो लिहाजा ये चीज और ये चीज इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है जी। ये काम उसका मतलब उम्मीद है कि ये चीज समझ आ गई, तो आगे की चीजें सारी आसान होती जाएंगी। अच्छा जी, ये काम हो गया। अब चलें जी, आज स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता है ये चीज हो गई ना, तो आपने इसको लिख देना यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, लेट करेंगे जो बड़ी एक्सप्रेशन होगी, बड़ी एक्सप्रेशन 2x² - 3 लिखी है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब इसके बाद जब हम इसको y सपोज करते हैं तो इसके बाद डेरिवेटिव लेते हैं, y का डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये क्या होगा, 4x बन जाएगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 टू द 4 और 2 में से एक गया तो पावर x बन जाएगी। -3 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो 0 के अंदर ऐड करूंगा, मेरा जो डेरिवेटिव की फॉर्म होगी वो यही आएगी, ठीक है जी बेटा, सिंपल। अब जरा देखिए आगे क्या चलते हैं, जरा देखिएगा, dy इज इक्वल टू 4x dx, ये जो डिवाइड में था इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे बच्चों ये देखो, ये जो शुरू में मैंने काम किया था, इसको जो तोड़ा था वो इसीलिए तोड़ा था। इस तरह देखिएगा, ऑटोमेटिकली जो आपने इसके ऊपर डेरिवेटिव दिया था वो फॉर्म बन गई, यानी कि x dx तो x dx। तो यहाँ पे ये जो 4 है, यहाँ पे 4 है नहीं 4 है, तो लिहाजा ये 4 बेफजूल चीज है, तो मल्टीप्लाई और उसको इधर डिवाइड कर दें, ठीक है जी बेटा। तो लिहाजा ये मैंने इधर डिवाइड कर दी, तो x और dx जो इनटू है, ये इसकी वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई, यानी कि आपके पास एक इसकी वैल्यू भी निकल के आ गई, dy की फॉर्म में हो जाएगा, उस तरीके से एक ये वैल्यू भी आपके पास किसकी आ जाएगी, y की फॉर्म में आ जाएगी। लेकिन अब आप यहाँ पे देखेंगे जो x² है इसकी वैल्यू आपके पास नहीं आ रही, क्योंकि आपको पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो आपका मेन क्वेश्चन होता है उसको दूसरे फंक्शन के अंदर फॉर्म करते हैं, यानी कि y की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो लिहाजा ये भी y की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, dy इंटू इसकी फॉर्म में आ जाएगा, इक्वल है, और इस तरीके से ये एक्सप्रेशन भी y की फॉर्म में आ जाएगी। लेकिन ये जो x² है ये y की फॉर्म में नहीं आएगा। तो लिहाजा इसको करने के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक लाइन मारेंगे और जो मेन क्वेश्चन जो आपने जहां पे y सपोज किया था उसको उठा लेंगे, और यहां से आप x² जो भी वैल्यू होगी आप उसकी वैल्यू मालूम करेंगे। जैसे यहाँ पे x² चाहिए, तो लिहाजा वहां से अब x² आप लोग मालूम करेंगे जो आप मेन इसको सपोज करते थे y को। तो जरा देखिएगा, अब यहाँ से y की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, x² की वैल्यू कैसे निकालूंगा, ये माइनस का इधर जाके मल्टीप्लाई, माइनस के इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है जी। इसी तरीके से ये मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड हो जाएगा 2, तो x² की वैल्यू निकल के आ गई जी, बिल्कुल निकल कर आ गई है। तो अब जरा देखिएगा मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा सीधा करके लिख देता हूं, x² किसके बराबर आया, y+3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे जरा देखिएगा, अब आपका जो क्वेश्चन है ये पूरी बराबर y के बराबर है, x² भी y के फॉर्म में आ गया और x इंटू dx जो है वो भी y के फॉर्म में आ गया, ये भी और ये भी और ये भी। तो अब इसका मतलब है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है आप सही तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि सारा जो क्वेश्चन है वो किसके फॉर्म में आ जाएगा, दूसरी फॉर्म में आ जाएगा। तो चलिए आप वैल्यू को पुट करते हैं, तो जरा देखिएगा क्या होगा। तो सबसे पहले जरा देखिएगा एंटी डेरिवेटिव
2x² माइनस 3 लिखा है, तो भाई ये क्या लिखा हुआ है, 2x² किसके बराबर लिया था आपने, y के बराबर लिया था, तो y कंसीडर कर दिया। इसके ऊपर पावर क्या लिखी है 4/3, तो वो 4/3 आ गई। फिर क्या लिखा है x², तो भाई x² जो आपने y की वैल्यू से निकाला था तो वो क्या था, x² किसके बराबर है 4 + 3 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है, तो यहाँ पे x² की भी वैल्यू लिख दी। फिर इसके बाद में x इंटू डी वाई किसके बराबर है, x इंटू डी एक्स, सॉरी डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो x इंटू डी एक्स किसके बराबर है, x इंटू डी एक्स बराबर है dy/4 के, ठीक है जी बेटा, सिंपल। तो लिहाजा अब जरा देखिए जो पूरा क्वेश्चन था आपका जो एक्स की फॉर्म में था वो आपने दूसरे किसमें ऑपरेटर की फॉर्म में लिख दिया है, तो लिहाजा ये जो सपोजिशन है, ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है आपका, इसका मतलब सही किया। अब इसको थोड़ा सा सीधा करते हैं और जरा देखिएगा आप एंटी डेरिवेटिव कितने आसान तरीके से लगा सकेंगे। तो जरा देखिएगा आप क्या करेंगे, सबसे पहले y की पावर यहाँ पे लिखी है 4/3, वो ऐसी कैसी रही 4y + 3 लिखा हुआ है और इसके डोमिनेटर में 4 लिखा हुआ है, ठीक है, 2 लिखा हुआ है। तो सर देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोनों डिवाइड में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 4 = 8 हो जाएगा। तो आपने 8 कर दिया और इसके dy था वो ऐसे कैसे ही रहा। अब क्या करेंगे बेटा, ये जो 8 है बेसिकली कोफिशिएंट है, इसको मैं बाहर निकाल दूं ताकि मेरे जो आगे का क्वेश्चन है उसके ऊपर एंटी डेरिवेटिव लेना मेरे लिए आसान हो जाए, ठीक है जी बेटा। तो जरा देखें ये 1/8 की फॉर्म में बाहर निकल के आ जाएगा और y की पावर 4/3 और इंटू y + 3 और dy। तो जरा देखिएगा क्वेश्चन में सिंपल ये 1/8 था उसको मैंने बाहर निकाल दिया और आपको क्वेश्चन देखिएगा बिल्कुल सीधा हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब आपको पता है अब इसके ऊपर भी एंटी डेरिवेटिव हम लोग डायरेक्ट नहीं लगा सकते क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लिहाजा पहले इनको ये जो टर्म है इनको इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा और उसके बाद देखिएगा आपको जो पूरा क्वेश्चन है वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा और उसके ऊपर एंटी डेरिवेटिव जो रूल है वो बिल्कुल आसान तरीके से आप लगा सकेंगे। तो चलिए अब इसको बस मल्टीप्लाई करना है इस स्टेप में। तो जरा देखिएगा y की पावर क्या लिखी है 4/3, तो भाई 4/3 मल्टीप्लाई किया y से, तो यहाँ पे पावर क्या है 1 है, तो भाई बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 4/3 + 1 हो जाएगा। फिर आगे करेंगे प्लस 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को y से मल्टीप्लाई किया और 4/3 है तो 4/3 आ जाएगा। तो सिंपल ये टर्म इससे भी मल्टीप्लाई हो गई और इससे भी मल्टीप्लाई हो गई और ये dy की फॉर्म जो लिखी है वो लिख दी। अब क्या करेंगे आगे, अब ये जो एलसीएम लेना है इनका एलसीएम ले लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा और सीधा हो जाए। तो देखिए y की पावर 4/3 + 1 करें तो ये 7/3 बन जाएगा एलसीएम, ठीक है जी। प्लस इधर देखिए 3y की पावर 4/3 है वो तो ऐसी कैसी रहेगा, इधर तो कुछ लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी बच्चे को एलसीएम लेने में मुश्किल होती है तो वो 4/3, ठीक है, आगे क्या लिखा है +1 लिखा है, तो पूरा कैलकुलेटर के अंदर वैल्यू डालेगा, उसके बाद 2 मिनट में 7/3 उसका एलसीएम निकल के आ जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा जी अब आगे चलते हैं। अब आपको पता है ये दो अलग अलग एक्सप्रेशन है, इनके ऊपर क्या करेंगे हम लोग एंटी डेरिवेटिव जो है अलग अलग के साइन लगा देंगे। तो चलिए जी यहाँ लगा देते हैं। तो भाई 1/8 है, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव सबसे पहले किसके ऊपर आ जाएगा y की पावर 7/3 dy पे, और इस तरीके से 3 बाहर आ जाएगा और एंटी डेरिवेटिव किसके साथ निकल जाएगा, लग जाएगा 4/3 y के ऊपर, ठीक है जी बेटा, सिंपल। तो लिहाजा एंटी डेरिवेटिव अलग अलग उसके ऊपर लेके आ गए। अब एंटी डेरिवेटिव का जो रूल है वो लगाते हैं कि पावर के अंदर एक जमा करेंगे और वही इसके डिवाइड में ले आएंगे। तो चलिए जी यहाँ करते हैं। तो भाई 7/3 + 1 कर दिया और वही इसके डिवाइड में हम लोग लेके आ गए हैं, ठीक है जी बेटा। फिर आगे चलते हैं +3, अब यहाँ पे करते हैं। तो देखिए y की पावर 4/3 + 1 किया और वही इसके डिवाइड में लेके आ गए हैं, ठीक है जी। और फिर इन द एंड +c हम लोग कर देते हैं, ठीक है जी बेटा, सिंपल। फिर आगे क्या होगा जरा देखिए, अब एलसीएम लेने जो +1 किए उनको सीधा करके लिखना है। तो जरा देखिए y की पावर 7/3 + 1 करेंगे तो उसका एलसीएम ले लें तो 10/3 आ जाएगा और इसी तरीके से 10/3 इसके डोमिनेटर में फॉर्म बन रही है। आगे चलते हैं +3, अब इधर दरा लेते हैं। तो उधर देखिए 4/3 + 1 का एलसीएम लें तो ये कुछ बन जाएगा 7/3 और इसी तरीके से 7/3 इसके डोमिनेटर पे भी आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं +c लिखा है वो +c ऐसी कैसी रहेगा। अब आगे चलते हैं, अब जरा देखिएगा आगे क्या होगा बेटा, ये 10/3 इसके डिवाइड में इसको उलट देंगे और ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि 3/10 की फॉर्म बन जाएगी और y की पावर 10/3 है वो ऐसी की ऐसी रहेगी। +3, अब जरा देखें 7/3 को उलट देंगे तो 3/7 बन जाएगा और ये 7 की पावर y की पावर 7/3 है और +c वो यूं की यूं ही आ जाएगी, ठीक है जी बेटा। अब जरा देखें आगे क्या करेंगे, ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो जरा देखिएगा क्या होगा, 3/10 y की पावर 10/3 है वो तो कुछ नहीं होगी। जरा देखें 3 3 9/7 है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो उनको मल्टीप्लाई कर दिया और 7/3 +c, ठीक है जी बेटा। तो अब जरा देखिएगा आपका जो क्वेश्चन था इसके ऊपर एंटी डेरिवेटिव लेना था वो ले लिया, ये आपका फाइनल चीज है। लेकिन अब यहाँ पे आपको पता है जो आपका क्वेश्चन था वो एक्स की फॉर्म में था तो फाइनल आंसर भी एक्स की फॉर्म में होना चाहिए। तो लिहाजा y आपने किसके बराबर कंसीडर किया था, इसके बराबर, तो लिहाजा आगे मेरे पास जगह नहीं है तो y की वैल्यू जो मैंने कंसीडर किया वो पुट करता हूँ और अपना फाइनल आंसर देता हूँ। तो अब जरा देखिएगा यहाँ पे, अब जरा देखिए हमने क्या करना है, y की वैल्यू पुट करनी है। तो y किसके बराबर है, y बराबर हम लोगों ने लिया था 2x² - 3 के। तो जरा देखिएगा यहाँ पे जहां जहां y है वहां पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे। भाई 1/8, ठीक है, और 3/10, y की वैल्यू क्या है 2x² - 3, होल क्या लिखा हुआ है 10/3 प्लस 9/7, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या कंसीडर की है 2x² - 3, होल पावर क्या है 7/3 + c,
ठीक है जी बेटा, सिंपल। तो जरा देखिएगा जहां जहां y था वहां पे y की वैल्यू पुट करी। अब आप अपना आंसर देखिएगा पीछे जाके, यही आपको आंसर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपके सामने। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 15 ले लिया है और इसके ऊपर लेना है एंटी डेरिवेटिव। याद रहे ये क्वेश्चन जो है डिफरेंट कॉलेजेस अपने प्रीलिम्स में देते रहते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छी करनी है, इन फ्यूचर ये आपके पेपर में आ सकता है। चलिए इसका एंटी डेरिवेटिव लेते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद जो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है जरा इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ दोबारा। एक्स की पावर क्यूब प्लस 1 होल क्या लिखी हुई है 7/5 इंटू एक्स की पावर 5 और dx, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब इस पे लेना है एंटी डेरिवेटिव। तो बेटा सबसे पहले जरा देखिएगा, आपको पता है इसके ऊपर डायरेक्ट एंटी डेरिवेटिव नहीं ले सकते, तो इसका मतलब क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड करने के लिए आपको पता है जब हम इसके जो बड़ी एक्सप्रेशन है इसके ऊपर डेरिवेटिव लेंगे 3 की पावर 2 बन जाएगी। तो इसका मतलब है 3 की पावर 2 आगे है, डेरिवेटिव नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीज हम यहाँ पे करते हैं वो क्या करेंगे, देखिएगा एक्स की पावर 3 प्लस 1 7/5 लिखा है, ये एक्स की पावर 3 लिखी हुई है, तो लाजा इसको जो एक्स की पावर 5 है उसको उसमें तोड़ दूंगा, फिर इसको बैलेंस करने के लिए एक्स की पावर 2 इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये काम क्यों किया, ये बात आपको पता है कि आगे जाके ये चीज हमें बहुत ज्यादा काम आने वाली होती है जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं ऐसे क्वेश्चन पे, तो ये चीज करनी ही करनी पड़ती है। अच्छा जी, तो जरा देखिएगा जो मेन क्वेश्चन था जिसको हम y कंसीडर करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर, इसको y कंसीडर करना था, तो उसमें x की पावर क्या थी 3 थी। तो लादा इसको जो मेरे पास आगे था उसको मैंने सबसे पहले x की पावर 3 में तोड़ा और उसको बैलेंस करने के लिए x की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये चीज इसके बराबर है। तो इसका मतलब ये चीज हमने बिल्कुल ठीक की है। तो चलिए जाए अब स्टार्ट करते हैं। तो लादा अब देखिएगा क्या करना है, आप यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो याद रहे ये जो चीज़ आपने हमेशा फुल फॉर्म में लिखनी है, मैं क्योंकि कर रहा हूँ जल्दी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ, आपको समझ आनी चाहिए। अच्छा जी, तो जरा देखिए भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो बड़ी एक्सप्रेशन होती है उसको हम y कंसिडर कर देते हैं। तो देखिए एक्स की पावर 3 प्लस 1, ठीक है जी बेटा, इसको हमने ये कर लिया। फिर इसके बाद इसके ऊपर डेरिवेटिव लेते हैं, सीधी सी बात है। तो dy ओवर dx और इज इक्वल टू 3x² बन जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 0 के अंदर ऐड करेंगे, यही फॉर्म आ जाएगी। फिर इसके बाद क्या करेंगे, जरा देखिएगा 3x² इंटू dx हो जाएगा। तो जरा देखिएगा यहाँ पे अब जो क्वेश्चन थी इसको हमने जो डिवाइड किया था ये अब आपके पास काम आ रहा होगा, x² इंटू dx। तो जरा देखिए x² dx ये फॉर्म आ गई है, लेकिन यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो जरा 3 मल्टीप्लाई उसको इस साइड पे मैं भेज दूंगा। तो जरा देखिएगा ये dy इज इक्वल टू x² dx बन जाएगा। तो लादा ये x² dx की जो वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पे इजीली निकल के आ गई है। तो अब जरा क्वेश्चन को देखिए बेटा, ये y की वैल्यू और ये dy/3 की वैल्यू ये भी बन गई, लेकिन इस पूरे क्वेश्चन के अंदर x³ की वैल्यू नहीं बन रही। तो आपको पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो आपका क्वेश्चन होता है वो पूरा का पूरा किसी और फंक्शन के अंदर हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो लादा यहाँ पे जो x³ है उसकी वैल्यू आप पता है कहाँ से निकालते हैं, आपको ये वाली बात मैंने बताई है, जो सबसे पहले कंसिडर करते हैं ना y की वैल्यू, वहां से हम जो भी वैल्यू हमें चाहिए होती है वो निकालते हैं। तो जरा देखिए x³ की वैल्यू कैसे 2 मिनट में हमारे पास आ जाएगी बेटा, ये प्लस का 3 होता जाके माइनस का हो जाएगा, और x³ की वैल्यू आपके पास सिंपल निकल के आ गई है इन द फॉर्म ऑफ y। तो जरा देखिएगा x³ किसके बराबर है, y-1 के बराबर है। तो जरा देखें अब ये जो पूरा क्वेश्चन है किसके फॉर्म में आ गया है, हमारे पास y के फॉर्म में आ गया है। तो चलिए इसको पुट करते हैं यहाँ पर। तो जरा देखिए आप सबसे पहले पुट लिख दें, पुट लिखने के बाद जरा देखिएगा आपका जो क्वेश्चन है ये किसके बराबर है, x³ + 1 बराबर है y के। तो आपने वो पुट कर दिया, 7/5 कर दिया। फिर इसके बाद में x³, तो x³ किसके बराबर है, x³ बराबर है y-1 के, तो आपने वो पुट कर दिया। फिर उसके बाद क्या लिखा है, x² dx। तो भाई x² dx किसके बराबर है, x² dx बराबर है dy/3 के। ठीक है जी बेटा, तो ये वही क्वेश्चन है जिसकी वजह से आपको मैं शुरू से सब्स्टिट्यूशन मेथड करवाते आ रहा हूं, ताकि वो क्वेश्चन प्रीवियस आसान क्वेश्चन आपको समझ आएंगे। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी थोड़े समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर मैं आपको यही क्वेश्चन करवाता रहता, यानी कि इस मेथड से कराता, तो यकीन माने ये क्वेश्चन आप कभी भी करने के, मुझे पता है ये दिखने में बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन एक बार 2 बार खुद प्रैक्टिस करेंगे तो यकीन मानिए खुद ब खुद रूटीन में समझ आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन शुरू से ही आप जब इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हो रहे थे और इस फार्मूले की मदद से भी हो रहे थे, तो आप इन फार्मूले से कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। तो इसीलिए मैंने आपको हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड से करवाया, ताकि ये जो बड़े क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन है, वो आपको इजीली समझ आए। और इसके बाद यकीनन जब आगे एक्सरसाइज करेंगे तो जरा देखिएगा ये सब्स्टिट्यूशन ही मेथड है जो आपको आगे भी काम आ रहा होगा, लेकिन वहां पे फिर डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, डिफरेंट मेथड लग रहा होगा, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। ठीक है जी बेटा, तो चलिए आगे चलते हैं। तो जरा देखिए पूरी वैल्यू आपने पुट कर दी, तो आपका जो पूरा क्वेश्चन था वो y की फॉर्म में आ गया है। अब जरा देखिए हम क्या करेंगे, जरा सबसे पहले जरा देखिए ये जो 1/3 कांस्टेंट टर्म है इसको हम बाहर निकाल देंगे, तो ये 1/3 की फॉर्म में बाहर निकल के आ जाएगा, और y की पावर 7/5 और y-1 इंटू dy आ जाएगा। ठीक है जी बेटा, ये हो गया क्वेश्चन। अब ये जो y है ये मल्टीप्लाई होगा इससे भी और इससे भी, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल टोटली तौर पे सीधा हो जाए, उसका एंटी डेरिवेटिव के जो रूल है वो बिल्कुल सही तरीके से लगा दें। तो भाई y/7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे y से तो ये बेसिस सेम हो जाएंगी, पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे पावर ऐड है तो 7/5 + 1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो y की पावर 7/5 बन जाएगा और ये हो जाएगा dy।
तो ये इसको मैंने इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया और 1 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया सीधा। अब आपको पता है एंटी डेरिवेटिव इसके पास भी लें और इसके पास भी लें, तो चलिए ये लेके चले जाते हैं अलग अलग टर्म के पास। लेकिन उसको पास लाने से पहले जरा देखिएगा क्या होगा, ये इनका एलसीएम तो ले लें ताकि सीधी हो जाए। तो भाई 7/5 प्लस 1 करें तो ये हो जाएगा 11, नहीं 11 नहीं 5 ऊपर चले जाएगा तो 12, हाँ 12/5 बन जाएगा। ठीक है जी बेटा, और उसके अलावा यहाँ पे जरा देखिए y 7/5, इधर तो कोई एलसीएम लेना नहीं है, ये ऐसी का ऐसी रहेगा। अब इसको जरा देखते हैं एंटी डेरिवेटिव जो हर अलग अलग टर्म के पास लेके चले जाते हैं। तो जरा देखेंगे 1 यहाँ पे क्या होगा, इसको थोड़ा इस तरह ब्रैकेट लगा देते हैं। अब यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव आपके पास 12/5 के पास भी आ जाएगा, ठीक है dy, और इसी तरीके से एंटी डेरिवेटिव जो है y की पावर 7/5 के पास भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी बेटा, अलग अलग एंटी डेरिवेटिव आप लेके आ गए हैं, हर किसी के पास अब एंटी डेरिवेटिव के रूल लगाते हैं और अपने एंटी डेरिवेटिव लेते हैं। तो सबसे पहले देखें भाई y की पावर क्या लिखी हुई है 12/5, इसके अंदर एक जमा किया और वो ही इसके डिवाइड में लिख दिया। ठीक है जी, फिर क्या करते हैं आगे, इसके बाद इसकी बारी है, तो जरा देखें यहाँ पे क्या होगा। तो भाई इसके ऊपर क्या लिखी है 7/5, उसके अंदर एक जमा कर दिया और वही इसके डिवाइड में लेके आ गए हैं। फिर प्लस सी लगाते हैं, सिंपल प्लस सी हो गया। अब आगे क्या करना है बेटा, अच्छा ये ब्रैकेट लगा दूं ताकि समझ आ जाए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों से, तो इसलिए मैं यहाँ पे होल लगाया, ब्रैकेट लगा दिया। तो अब जरा देखिए 1/3 है, अब एलसीएम लेना है, तो y की पावर 12/1 प्लस 12/5 प्लस 1 करें, इनका एलसीएम ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा 17/5, और यही डोमिनेटर भी आ जाएगा 17/5। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसके बाद y की पावर 7/5 प्लस 1 करना है, तो इसका जो एलसीएम लेंगे वो 12/5 बन जाएगा, और इस तरीके से 12/5 इसके डोमिनेटर में भी आ जाएगा, और प्लस c। ठीक है जी बेटा, सिंपल। अब आगे क्या करना है जरा वो देख लें बेटा। अब आपको बताइए डोमिनेटर में इसको उलट के ऊपर लेके जाएंगे तो ये 5/7 की फॉर्म में आ जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई की फॉर्म में बन जाएगा, और इसी तरीके से 12/5 है। आगे चलते हैं, अब ये देखें 5/12 बन जाएगा। ठीक है जी बेटा, और इसकी पावर क्या लिखी हुई है 12/5। ठीक है जी, 5/12 की फॉर्म में आ गया। अब जरा देखें, बस यानी कि जो डिवाइड में था उसको उलट के इसके साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में ला दिया, तो लादा 5 ऊपर आएगा 12 नीचे आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है जी बेटा, अब आगे क्या करना है तो जरा देखिएगा। अब जरा देखें हम क्या कर सकते हैं। आप मेरे ख्याल से अब कुछ भी नहीं करना, अब ये जो 1/3 है अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बेटा, तो ये जो 3 है इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो जरा देखिए 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये जरा देखिए क्या होगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 आ गया, 17 को 3 7 नीचे से मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 17, तो जरा देखेंगे 17 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ गया 51 आ गया, और y की पावर 17/5 है। इधर तरह देखेगा 1 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 5 × 5 हो जाएगा। 5 को फिर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो कितना आ जाएगा 36, ये 36y बन जाएगा। और इसके साथ क्या लिखा है y की पावर 12/5 प्लस c। ये हो गया आपका क्वेश्चन बिल्कुल सीधा। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या करेंगे। अब आपको पता है जो आपका जो मेन क्वेश्चन है वो कौन सी फॉर्म में है, एक्स की फॉर्म में, तो लिहाजा आपका जो फाइनल आंसर है वो भी एक्स की फॉर्म में होना चाहिए। तो y आपने यहाँ पे क्या कंसीडर किया था, y कंसीडर किया था x³ + 1, तो लिहाजा पूरे क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू डाल दें। तो यहाँ पे मेरे पास पेज हो गया खत्म, तो मैं एक नया पेज लगाता हूँ, तो 2 मिनट रुक जाए। तो जरा देखिएगा अब क्या होगा, तो जरा देखिएगा यहाँ पर अब ये जो वैल्यू पुट करता हूँ इसके अंदर, तो जरा देखिए 5/7 तो 51। ठीक है जी बेटा, y की वैल्यू क्या निकाली आपने, y की वैल्यू जो आपने कंसीडर की थी x³ + 1, इसके ऊपर होल आ जाएगा 70/5। फिर आगे चलते हैं -5/36, इसके बाद क्या लिखा है y, तो y की वैल्यू क्या है x³ + 1, और उसके ऊपर पावर क्या लिखी हुई है 12/5, तो वो लिख दी, और प्लस c। तो जरा देखिएगा ये जो पूरा क्वेश्चन था x की फॉर्म में था वो y की फॉर्म में आ गया। तो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है जी बेटा, उम्मीद है ये चीज आपके इजीली समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 16 ले लिया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान है बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन को हमने दोबारा लिख लिया, x² - 2x + 1 की पावर 4/3 × dx। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इस क्वेश्चन पे एंटी डेरिवेटिव लेना है बेटा। अगर इसको जरा मैं देखूं अपनी अक्लमंदी लगाऊं तो जरा देखें x² - 2ab और b का स्क्वायर, तो जरा देखिएगा ये कुछ ऐसा फार्मूला बन रहा है 4/3, यानी कि ये जो फार्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab + b²। तो इस फार्मूले को मैं इस फार्मूले के तहत खोल दिया, x² 2x और 1 मल्टीप्लाई किया तो यही आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर किया तो 1 ही आएगा। तो ये चीज़ तो ऐसे फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो ये जो चीज़ होती है ये रही, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो जरा देखिएगा इस क्वेश्चन को मैं इसमें क्या करता हूँ, कंप्रेस कर देता हूँ। तो जरा देखिए x - b, सॉरी
यहाँ पे जरा देखिएगा क्या लिखेंगे, ए यहाँ पे एक्स है तो लिहाजा यहाँ पे ए की जगह एक्स आ गया और माइनस बी की जगह यहाँ पे ए 1 लिखा हुआ है तो 1 लिख दिया, उसके ऊपर हो गया होल स्क्वायर। ठीक है जी बेटा, और इसके ऊपर होल क्या लिखिए, क्योंकि ये जो वैल्यू हो गई इस फॉर्मूले के तहत बंद हो गई और उसके ऊपर 4/3 लिखा है तो आपने वो 4/3 लिख दिया, सिंपल। अब आगे क्या होगा बेटा, अब जरा देखें x माइनस 1 की पावर, आपको पता है पावर्स जो है पावर की पावर होती है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होती है, तो 2 मल्टीप्लाई 4/3 तो ज्यादा ये मल्टीप्लाई होगा। तो अब जरा देखें x माइनस 1 2 4 8/3 इंटू dx। ठीक है जी बेटा, ये हो गई सीधी कहानी। तो अब जरा देखिए ये जो क्वेश्चन था आपने सिंपल कुछ थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया। तो अब इस क्वेश्चन को हम लीनियर जो फार्मूला होता है लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का एंटी डेरिवेटिव में वो लगा के इसको सोल्व कर सकते हैं। तो जरा देखिएगा क्या होगा, तो भाई इसका बेसिक क्या x माइनस 1 पावर क्या लिखिए 8/3, उसके अंदर एक जमा कर दिया और वही इसके डिवाइड में लेके आ गए। ठीक है जी, अब इसके बाद क्या करते हैं, इस लीनियर इक्वेशन का डेरिवेटिव जो होता है वो इसकी डिवाइड में लिखते हैं, तो x माइनस 1 का डेरिवेटिव डिवाइड में कर दिया और प्लस 3 कर दिया। अब आगे क्या करेंगे, x माइनस 1 का होल, अब देखें 8/3 प्लस 3 का एलसीएम है तो जरा देखें एलसीएम जो होगा इसका 11/3 बन जाएगा और वही इसके डिवाइड में भी आ जाएगा। और डेरिवेटिव लेना x माइनस 1 का, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो 1 को 0 में जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है जी बेटा, सिंपल। अब जरा देखें क्या होगा आगे, तो x की पावर 11/3 डिवाइडेड बाय 1 को 11 से मल्टीप्लाई किया 11 आ गया और 3 था वो 3। अब इसको थोड़ा सीधा करके लिखते हैं तो सीधा करके 3/11 बन जाएगा और x माइनस 1 की पावर 11/3 प्लस c। तो लिहाजा इस क्वेश्चन का जो एंटी डेरिवेटिव था ये आपके सामने है। उम्मीद है बहुत ही ज़्यादा आसान था, आपको समझ आ गया होगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा ये यूट्यूब चैनल जो है अपना दोस्तों के साथ किसी भी ग्रुप के अंदर आप शेयर कर सकते हैं एजुकेशनल। ठीक है जी स्टूडेंट, और दूसरी बात ये कि जो ये वीडियो बना रहा हूँ मैं आजकल रमज़ान में बना रहा हूँ, तो लिहाजा मेरे लिए दुआ कीजिएगा अपनी इबादतों में। अल्लाह हाफिज़।